ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वानुभवम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् त्वं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने जो श्लोक लिए थे, हमने लिए थे 29, 30, 31, राइट। 29, 30, 31, पहला स्कंद अध्याय 10। तो 29 नंबर श्लोक में बताते हैं, जब भगवान वापस द्वारका प्रवेश कर रहे हैं तो वो माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के पश्चात उन्हें अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रुओं से श्री भगवान भीग गए। तो देखो, ये भगवान की जो प्रेम की चर्चा चल रही है कि किस तरह का प्रेम कर रहे हैं सब भगवान, उनकी माताएं। तो हम जानते हैं कि वात्सल्य प्रेम के कारण जो है, बच्चे को जब माता अपने गले मतलब अपने गोद में बिठाती है, वात्सल्य प्रेम करती है माता। तो वात्सल्य प्रेम के कारण ये काम होता है जो है। फिर ये बहुत गहरी बातें चल रही हैं इसमें, है ना। आज इतना डिटेलिंग किसी शास्त्र में नहीं लिखा जाता, किसी के बारे में नहीं बताया जाता कि उनके विचार कैसे हो रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है, किस तरह के उनके हृदय में काम, मतलब क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या शरीर से आंख आंख से आंसू निकल रहे हैं, या कितना प्रेम निकल रहा है। ये श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं। मैं आज बैठे बैठे किसी के अंदर के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ व्यास देव ने सबके अंदर के बारे में बता दिया कि कौन किस तरह से क्या विचार कर रहा है ना। तो उनकी माताओं के नेत्रों से आंसुओं से श्री भगवान भीग गए। इतने आंसू निकले, बताओ, इतने आंसू निकल। प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। फिर कहते हैं 30वें नंबर श्लोक में, तत्पश्चात श्री भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी प्रकार से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। ठीक है। उसके बाद 31 में, दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर आया देखकर भगवान श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हुई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। अब हम आज 32 श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो कल मैंने गलती से लास्ट लास्ट में 32 श्लोक का भी कुछ वर्णन कर दिया था। ठीक है। हरे 32 में कृष्ण। वो प्रवेश। चीज सेंटर साइड में में नहीं है। साइड में है। ओके। जी जी। अभी क्लियर है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी।
एक मिनट। ठीक है, क्लियर है जी। आत्मजयदृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धमप्यस्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात् हाँ बोलिए माता जी। तमात्मजयदृष्टिर्भिरन्तरात्मना दुरन्त भावः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यावस्त्रवदम्बुनेत्रयो दुर्लज्जितीनां भृगुवर्यवैक्लवात् तमात्मजयदृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्त भावः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदाम्बुनेत्रयोर् विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् हरे कृष्णा। अनुवाद। रानियों की दुर्लज्ज उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में श्री भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को आलिंगन करने हेतु भेजा, जो स्वयं ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्र से अश्रु छलक आए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में जो भगवान अपने रानियों से मिल रहे हैं, तो उनके फीलिंग्स के बारे में चर्चा चल रही है। भगवान की रानियों की क्या फीलिंग है जैसे ही वो महल में एंटर करते हैं। तमात्म जैर दृष्टि भिरंतरात्मा। तम मीन उस भगवान को, तम उस भगवान को आत्मजय। आत्मजय मीन्स अपने आत्मा से उत्पन्न। तो आत्मा से उत्पन्न मीन्स क्या? आत्मजय मतलब अपने शरीर से उत्पन्न जो उनके पुत्र है। इसका एक और मतलब होता है आत्मजय का। आत्मा कई बार मन को भी कहा जाता है, तो मन से उत्पन्न भी हो सकता है इसका मतलब, और शरीर से उत्पन्न भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिया शरीर से उत्पन्न मतलब पुत्र। जो रानियों के शरीर से उत्पन्न है वो उनके पुत्र हैं। तो तम आत्म जैर दृष्टि भिरंतरात्म। पहले दृष्टि से भगवान, देखो, तम आत्म जय दृष्टि भिरंतरात्मन, पहले अंतर आत्मा से भगवान का उन्होंने क्या किया? आलिंगन किया। परीरेर भीरे प्रतिम। परीर परी भीर परीरेर भीरे पतिम मतलब पहले उन्होंने अपने मन से अपने पति का आलिंगन किया, क्योंकि वहां लज्जा के कारण या अन्य अन्य अवरोधों के कारण वो अपने पति को तुरंत तुरंत, जैसे इतने टाइम बाद पति आए तो पति का स्वागत करने के लिए तुरंत पत्नी दौड़ पड़ती है। आजकल तो हम देखते हैं कई बार ऐसी ऐड आ जाती है, एयरपोर्ट में ही पति पत्नी गले लग के मिल रहे हैं, है ना, रोड में ही मिल रहे हैं, जहां पे मिल रहे हैं वहां मिल रहे हैं। तो यहाँ लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। तो वहाँ लोक लज्जा थी पहले के जमाने में। तो वो अपना पति से मन ही मन उन्होंने आलिंगन किया। फिर क्या किया? फिर उन्होंने दृष्टि से आलिंगन किया, है ना। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? दृष्टि से भी जब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो उन्होंने अपने आत्मजय पुत्रों को आगे कर दिया कि तुम जाओ, कम से कम तुम तो आलिंगन कर। तो पुत्र भगवान के सब बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं। 16,108 रानियों से सबसे 10-10 पुत्र हैं भगवान को, और सब बड़े बड़े हैं, सब बड़े बड़े हैं, है ना, छोटा कोई भी नहीं है। और उसके बाद जो है भगवान का सब बच्चों ने भी आलिंगन किया, है ना। तम आत्मजैर दृष्टि भिरंतरात्मनः दुरंत भावा परिरे भीरे पतिम, मतलब उस भाव, जो दुरंत भाव, जो अगाध प्रेम उत्पन्न हो रहा था, ऐसा दुर्लभ उत्कंठा जो थी उनकी पत्नियों के अंदर भगवान को आलिंगन करने की, तो उन्होंने सबसे पहले मन से आलिंगन किया, फिर उनका दृष्टि से आलिंगन किया, फिर अपने पुत्रों को आगे कर दिया आलिंगन करने के लिए भगवान का, है ना। ऐसा दुरंत भावा। दुरंत भावा का अर्थ एक और होता है कि भगवान दुरंत भावा, ऐसी भावना जो कोई समझ ही ना सके। दुरंत भावा, ऐसी भावना उनके अंदर थी, पत्नियों के अंदर, जो किसी को समझ में नहीं आया। ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हुई भगवान को आलिंगन करने की। तो इसका अर्थ होता है कि जब किसी को समझ में नहीं आए, मतलब कृष्ण को समझ में आ, दूसरों को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानते हैं। कृष्ण से सारी चीजें छुपी हुई नहीं रहती हैं, कृष्ण को सब मालूम है, दूसरों को नहीं मालूम है, और कोई नहीं समझ सकता। ऐसी भावना उत्पन्न हुई, लेकिन कृष्ण को समझ है। सोचो कृष्ण सामने बैठे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि इनके अंदर की क्या भावना चल रही है। तो इस प्रकार जो है भगवान सब चीज समझ पा रहे हैं। दुरंत भावा परिरेर भीपे पतिम। और क्या कहना है? निरुद्धम अप्यस्त्र वदम्बुवो नेत्रो नेत्रयो। तो इसका अर्थ है कि अवरुद्ध होते हुए भी जो अपने आप को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, है ना, ताकि नेत्रों से जल ना निकले, मतलब आंसू ना निकले, फिर भी नेत्रों से आंसू निकल रहे थे, न चाहते हुए भी, रोकते हुए भी नेत्रों से आंसू निकल रहे थे। और क्या करें? विलज्जतीनाम भृगुवर्य वैक्लवात। विलज्जतीनाम मतलब लज्जा हो रही थी, इतनी लज्जा हो रही थी बेचारियों को कि वो ये अपनी कार्य नहीं कर पा रहे थे, जो उनके अंदर के विचार थे वो लज्जा के कारण नहीं कर पा रहे थे। और ऐसी स्थिति में उनके नेत्रों से आंसू निकल आए। भृगुवर्य, भृगुवर्य यहाँ पे शौनक ऋषि के लिए कहा गया है, क्योंकि सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को ये सब बता रहे हैं। भृगुवर्य वैक्लवात, वैक्लवात मीन्स न चाहते हुए भी गिर गए आंसू बाहर, अनजाने में ही आंसू बाहर आ गए। तो ये
भगवान के पत्नियों के हृदय की बात बता रहे इसमें, गहरी बात बता रहे। भगवान के पत्नियां जो क्या कर रही हैं, आंसू निकल रहा है, उनके मन में क्या विचार चल रहा है, और आलिंगन का विचार चल रहा है। और कैसे आलिंगन किया, मन से किया उन्होंने पहले, फिर उसके बाद दृष्टि से किया, फिर लज्जा के कारण दृष्टि को झुकाना पड़ा, फिर झुकाने के बाद न चाहते हुए भी उनके आंख से आंसू आ गए, रोकते हुए भी उनके आंख से आंसू आ गए। ये बता रहे हैं जो है इसमें वेद व्यास जी। बताओ, इतनी गहरी गहरी बातें चल रही है यहाँ पे। कौन सा आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये बता दे कि किसके अंदर क्या विचार चल रहा है? कोई नहीं बता सकता किसी के अंदर क्या विचार चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कितना प्रेम उमड़ रहा है, आलिंगन करने की इच्छा हो रही है, आंख से नेत्र से आंसू निकल रहे हैं, न चाहते हुए रोकने की कोशिश करी फिर भी नेत्र से आंसू निकल रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी कोई बनाया है क्या, कोई बता सकता है क्या? लेकिन श्रीमद् भागवतम में ये इतना गुड़, इतना गहरा ज्ञान बताया। बताओ, है ना। तो इसमें तात्पर्य की 2 लाइन में पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, आलिंगन करने हेतु अपने पुत्र भेजकर इसे पूरा किया, है ना। क्योंकि जनरली माता पिता अपने सारे सपने अपने पुत्रों से करवा लेते हैं। हम देखते हैं, मेरा अधूरा सपना मेरा पुत्र पूरा करेगा, मैंने ये चाहा तो मेरा पुत्र पूरा करेगा। तो माताओं का जैसी इच्छा हो रही थी आलिंगन करने की, तो पुत्रों को आगे कर दिया, चलो मैं तो लोक लज्जा के कारण नहीं कर पा रही हूँ, तुम ही लोग कर लो कम से कम। लेकिन इस पर भी काम अधूरा रह ही रहा, और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंख से आंसू ढुलक ही आए। तो इस प्रकार भगवान के लिए उन्होंने आंख से आंसू निकाला। अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। थर्टी थ्री। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः, यद्यप्यसौ तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् युगं नवं नवम् पदे पदे काविर्मेत तत्पदात् चञ्चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित्। चला चित्त यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः, तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् तथा पदे पदे काविरमेत तत्पदात् पदे चलापि यच्छीर्न जहाति कहिर्चित्। चला यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् तथा पदे पदे काविर्मेत तत्पदात् पदे तत्पदात् चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित्। चला अनुवाद। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी श्री भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो
उनकी पत्नियां थी, क्यों हो रही थी इतनी व्याकुल, क्यों इतना ज्यादा प्रेम उमड़ रहा था, ऐसा क्या था? पति तो था, पति पति अगर सपोज करो 2-4 महीने 6 महीने बाद आए घर में, तो इतनी ज्यादा व्याकुल होना, इतना रोना, और इतना मन में उमड़, एकदम ऐसा व्याकुलता, इतना प्रेम उमड़ना, ऐसा कभी होता है क्या? देखा है क्या किसी को? है आज का कोई पति आएगा तो बोले अच्छा ठीक है, आयो ना, बैठो हम पानी पिला रहे हैं, थोड़ी देर बैठो, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, इतना ज्यादा कोई प्रेम नहीं दिखाता है जितना यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अब उसके बारे में चर्चा चल रही है कि क्यों इतना प्रेम आ रहा है उनकी पत्नियों को भगवान के बारे में। तो बता रहे हैं, यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगता, यद्यप्यसौ, यद्यपि, यद्यपि जो भगवान है, यद्यपि असौ मतलब जो भगवान है, पार्श्वगतो रहोगता, सदा सदा एकदम उनके पास रहते हैं भगवान, क्योंकि हम जानते हैं भगवान हर समय अपनी पत्नियों के समय अलग 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 हर समय रहते थे और उनके पास हमेशा रहते थे, एकांत में रहते। रहोगता मीन्स एकांत में रहते थे अपनी पत्नियों के साथ भगवान, यद्यपि हमेशा रहते थे। तथापि तस्यांग्री युगम नवम नवम, उसके बाद भी कह रहे हैं, जब हमेशा रहते हैं कृष्ण, सपोज करो हमेशा रहते हैं, सपोज करो कोई हमारा हमेशा हमारे पास रहता है, तो हम उसको फिर यूज टू हो जाते हैं। अरे ठीक है ना, रोज तो हम देख ही रहे, क्या फर्क पड़ना है उसमें, इतना ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस देना है जब रोज है। जैसे चंदन के पेड़, मलय प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वो चंदन की वैल्यू नहीं करते हैं। ये कहा जाता है कि क्योंकि उनके पास रोज चंदन दिख रहा है बाहर, रोज चंदन पड़ा हुआ है, फ्री में चंदन सामने दिख रहे, पेड़ के पेड़ बने हुए। लेकिन जो मलय प्रदेश से दूर रहते हैं ना, उनको चंदन की वैल्यू बड़ी मालूम होती है, क्योंकि उनके पास चंदन नहीं है। कई बार ठंड में मलय प्रदेश के लोग चंदन की लकड़ी जला लेते हैं गर्मी तापने के लिए, क्योंकि उनको चंदन की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके पास है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यद्यपि वो भगवान हमेशा उनके पास रहते थे, तो ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नियों ने उनकी वैल्यू कम करना चालू कर दी। यद्यपि हमेशा रहते थे, एकांत में रहते थे, उनके पास रहते थे, तो भी क्या करते थे? तथापि तस्यांग्री युगम नवम नवम, उनके जो अंग हैं, जो उनके चरण हैं, वो रोज उनको नए नए तरीके से दिखते थे। नवम नवम, उनको इवन एवर फ्रेश, रोज कुछ ना कुछ उसमें नयापन दिख रहा है, रोज इतना अट्रैक्टिव है भगवान के चरण, भगवान के अंग, हर एक अंग जो है भगवान के इतने आकर्षित आकर्षित हैं कि रोज अपना आकर्षण बढ़ाए जा रहे, कम नहीं हो रहा। मतलब देख के ऐसा लग रहा है और देखें और देखें और देखें, रोज देख रहे हैं फिर भी और देखें और देखें, क्यों? क्योंकि उनमें रोज नया आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, कुछ ना कुछ नया दिख रहा है। पदे पदे का विरमेत तत्पदात, पदे पदे मतलब नवम नवम, पदे पदे रोज हर पद पद पे भगवान का जो अंग है कुछ ना कुछ नया आकर्षण पैदा कर रहा है। हर पल हर क्षण अच्छा लगता है, परंतु इसमें ऐसा है कि भौतिक संसार की चीजें ऐसी नहीं होती, जैसे हमने चर्चा करी। हर पल हर रोज रोज भौतिक संसार में किसी भी चीज की तरफ अगर आकर्षित होंगे, तो वो धीरे धीरे उसका आकर्षण कम हो जाएगा। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे 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 भौतिक संसार की हर वस्तु का यही एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, की शुरू में लॉ अट्रैक्ट करती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में अट्रैक्शन कम हो जाता है। जितना हम उनका संग करते हैं, जितना पास रहते हैं, धीरे धीरे नेगेटिव चालू हो जाता है। बस करो यार, रोज रोज कितना करोगे, कितना देखोगे? वही लड़की पहले सूरजमुखी चंद्रमुखी लगती है, बाद में जो है फिर ज्वालामुखी लगना चालू हो जाती है। अरे बस कर, दूर जा, बोले इतना तेरे से प्रेम करेंगे। हैं? तभी तो आजकल डाइवोर्स हो रहे हैं ना, लोग पहले इतना ज्यादा क्लोजनेस हो जाते हैं कि अब पसंद ही नहीं आता। हर चीज को एक दायरे में रखना चाहिए। अति जो है, अति रहने से, ज्यादा मीठा से भी कहते हैं डायबिटीज हो जाती है ना, जहाँ ज्यादा मीठा हो जाए वहां डायबिटीज हो जाएगी। तो ज्यादा मीठा होना भी ठीक नहीं है, ज्यादा क्लोजनेस भी ठीक नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार का ये नियम है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जो भी चीज है उसका अट्रैक्शन हमेशा के लिए फॉरएवर बना रहता है, कुछ भी खत्म नहीं होता। यही यहाँ पे कह रहे हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि पदे पदे का विरमेत तत्पदम, है ना। ऐसे जो भगवान हैं जिनके पद पद में हर नवम नवम आकर्षण होता है, तो विरमेत तत्पदात, कैसे उनसे विरह उत्पन्न हो सकता है, कैसे उसका विरह जो है कोई सहन कर सकता है? जैसे
चंचलापि यत् क्षीर्ण जहाति करहिचित। जैसे एक लक्ष्मी माता है जो कि महाचंचल है, लक्ष्मी माता जो सबसे ज्यादा चंचला कहा गया है जिसको, जो कभी भी एक स्थान पर नहीं रहती है, हमेशा इधर उधर जाती रहती है, वह लक्ष्मी तक आज तक भगवान के चरणों को छोड़ के नहीं गई है। हम जानते हैं लक्ष्मी माता का हमेशा फोटो बना रहता है भगवान के चरणों की सेवा कर रही। क्यों क्यों कर रही सेवा चरणों की? क्योंकि भगवान के चरणों में इतना अट्रैक्शन है, रोज नए नए आकर्षण उत्पन्न हो रहे हैं कि लक्ष्मी उनको छोड़ ही नहीं पा रही। हजारों हजारों वर्ष से सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं और उनको छोड़ ही नहीं पा रही हैं, जबकि लक्ष्मी का स्वभाव है चंचल होना। वो कभी किसी किसी जगह एक जगह टिकती नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों को छोड़ ही नहीं रही। ऐसे है भगवान के चरण। तो जो स्त्रियां भगवान की एक बार चरण को शरण ग्रहण कर ली है, वो कैसे छोड़ सकती है ना? तो ये श्लोक में ये बताया गया है, कोई भी हमारी साधना नहीं छीन सकता, है ना। जबकि धन एक्सेट्रा कोई भी कभी भी, इसमें मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ तब समझ में आएगा थोड़ी सी चीज। इसमें लिखा है बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। शुरुआत में लिखा है तात्पर्य में प्रभुपाद ने कि हर व्यक्ति बद्ध अवस्था में है तो वो लक्ष्मी जी के ही लिए प्रयास कर रहा है, धन के लिए ही, बस भौतिक अपनी संपन्नता के लिए प्रयास कर रहा है ना। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती है। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। मतलब कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। हमेशा के लिए उसके पास धन, हमेशा के लिए उसके पास ऐश्वर्य, हमेशा के लिए उसके पास वो टॉप लेवल का स्थान नहीं रह सकता, उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा। ये भौतिक जगत का ये रूल है। आप कितना ही मेहनत कर लो, कितना ही कोई इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो चाहेगा जरूर मैं हमेशा टॉप में बना रहा हूं, लेकिन उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है यहाँ का, है ना। आगे कह रहे हैं, कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वो स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं, और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सबका क्षय हुआ है। क्रमशः सबका क्षय हुआ है। आज आप कितना ही राजा क्यों ना देख लो, आज जो है हम जानते हैं कि सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी कहते थे, उसने लगभग पूरा संसार जीत लिया था, आधी से ज्यादा पृथ्वी को जीत लिया था, लेकिन फिर भी उसको मरना पड़ा। सब उसको बीमारी हो गई थी, और उसने फिर जो है उसने बताया अपने जो है अपने शिष्यों को कि मेरा हाथ बाहर खुला छोड़ दो, दिखा दो संसार वालों को कि अलेक्जेंडर जब गया तो कुछ लेके नहीं गया, दोनों हाथ खाली गए उसके अलेक्जेंडर। और भी हम देखते हैं कोई कितना ही क्यों ना हो, इवन मैं तो अभी 2-4 बार एग्जाम्पल दे चुके हैं। जो बिजनेसमैन है रेमंड, जो कपड़े वाले हैं, उन्होंने अपने पुत्र के नाम पे सारा प्रॉपर्टी कर दिया, तो उनके पुत्र ने अपने पिता को ही घर से बाहर निकाल दिया है। जबकि कितने हजार करोड़ों की उनकी संपत्ति है, रेमंड इतना बड़ा ब्रांड है, उनके पुत्र ने अपने पिता से जब प्रॉपर्टी ली तो पिता को ही बाहर कर दिया। ऐसे तो पुत्र है, बताओ। ये स्थिति, आदमी कितना कमा ले, कितना ही ऊपर क्यों ना चले जाए, लेकिन ये संसार में उसको नीचे आना ही पड़ेगा। है ना। और भी ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल है ना, जो सबने एक्चुअल में ये समझना बड़ा मुश्किल है कि जितने भोग, जितने ऐश्वर्य हैं, ये परमानेंट नहीं है। इसके लिए दौड़ धूप करना ये बेवकूफी है। हम इतना लोग मेहनत कर रहे हैं कि मैं टॉप में आ जाऊं, मेरा नाम हो, लोग मेरे को जाने, मेरे पास सारी भौतिक संपत्ति रहे, भौतिक ऐश्वर्य रहे, लेकिन लोगों को ये दिख नहीं रहा क्या कि मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सब एक दिन छूट जाएगा। किसी के पास परमानेंट कोई संसाधन, कोई ऐश्वर्य, कोई धन संपत्ति रही है क्या भला? अगर ज्यादा से ज्यादा रहेगी भी तो मृत्यु तक रहेगी, मृत्यु के बाद तो नहीं रहेगी ना। मृत्यु सर्वहरश्च अहम, भगवान कहते 10वें अध्याय भगवत गीता में, मैं मृत्यु के रूप में आता हूं और सब चीज छीन लेता हूं। हर चीज जो आपके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा पद जो आपने कमाया है, जो इवन एजुकेशन आपने कमाई है ना, कोई कलेक्टर भी रहे चाहे डॉक्टर इंजीनियर रहे, वो मृत्यु के बाद तो नहीं रहेगा ना।
उसका तो वो पद छिन जाएगा ना, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, अगले जीवन में जाएगा तो फिर जीरो से चालू करना पड़ेगा। मृत्यु सर्व हरश्च आम। लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि मेरा सब कुछ खत्म होने वाला है और उसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं जो छूटने वाला है। भौतिक चीजें सारी छूटने वाली है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि ऐसे चीज के लिए प्रयास करो जो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ बनी रहे, है ना। तस्य एव हेतो प्रयतेत को विदो। ऐसी चीज के लिए प्रयास करो जो इंटेलिजेंट है, जो हमेशा तुम्हारे पास रहे। यद लभते न लभते यद ब्रह्मताम उपरित, जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसी चीज के लिए प्रयास करो। यल लभते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहन। दुख सुख तो काल के प्रकोप में आते रहते हैं, केवल सुख के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? ऐसी चीज के लिए प्रयास करो जो तुम्हारे को आसानी से नहीं मिले पूरे ब्रह्मांड। भक्ति, भक्ति ऐसी है जो कभी नहीं छूटने वाली है। भक्ति हमेशा हमारे इस जन्म में जितनी करेंगे, अगले जन्म में उसके बाद ही स्टार्ट होगी। हम वो फिक्स डिपॉजिट है जो अगले जीवन में भी लेके जाएंगे। हमको भक्ति के लिए, भगवान के नाम जप के लिए प्रयास करना है, ना कि भौतिक संसार के धन ऐश्वर्य के लिए। भगवान कहते हैं, ऋषभ देव भगवान कहते हैं, ना अयम देहो देह भजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्मात् शुद्धम ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ऐसे सुख के लिए प्रयास करो, ऐसे जो मनुष्यधारी, जिनको भी मनुष्य शरीर मिला है, वो भगवान की प्राप्ति के लिए अपने आप को तपस्या में डालो, ना कि भोग विलास के लिए जैसे कुत्ते सुअर करते। भोग विलास तो कुत्ते सुअर भी कर लेते हैं, उनके लिए प्रयत्न मत करो। आहार निद्रा मय भय मैथुन, इनके लिए प्रयास मत करो। ये तो हर योनि में अवेलेबल है, लेकिन भक्ति नहीं है हर योनि में। तो हमको भक्ति चाहिए, धर्म चाहिए इस जीवन में। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। उसके लिए हमको प्रयास करना है, और वो ऐसी चीज है जो छूटेगी नहीं। वो जितनी हम करेंगे, वो नेक्स्ट जीवन में उतनी हमारे साथ साथ चलेगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के जिन्होंने चरण की एक बार ग्रहण कर लिए सेवा, वो कैसे छोड़ सकता है? तो उनकी पत्नियां जो भगवान के चरण की सेविका थी, वो कैसे छोड़ सकती हैं? इसमें लिखा है प्रभुपाद ने, सभी जीव स्वभाव से स्त्री हैं। सभी जीव मतलब जो आज अपने आप को पुरुष समझ रहे हैं, वो भी एक तरह से स्त्री हैं। तो ये आध्यात्मिक स्त्री मतलब एंजॉयर कौन है? कृष्ण है, और हम सब इंजॉयड हैं। हम कृष्ण के द्वारा भोग्य वस्तुएं हैं, और कृष्ण अकेले भोगता है। भगवान ने कहा ही है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। मैं ही पूरे इन सारे लोकों में एक भोक्ता कौन है? मैं हूं। और कौन है? हम भोक्ता नहीं है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भोग कर रहा हूँ, मैं मजे कर रहा हूँ, वो गलत सोच रहा है। वो अभी इल्यूजन में है, भ्रम में है। भोक्ता कौन है? केवल कृष्ण है। और हम सब कौन है? हम भोग्य हैं। हम उनकी नजर में हम स्त्री ही हैं, है ना। पुरुष या भोक्ता तो भगवान है, और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्री हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जीवों को परा प्रकृति, ये बताया हमने 5.29 में। तो इस प्रकार इसका एक बड़ा एग्जाम्पल बताया है प्रभुपाद ने। गवर्नमेंट जॉब का आदमी चाहता है कि मेरी ऐसी जॉब लगे। गवर्नमेंट जॉब को जनरली लोग जो है ना बड़ा स्टेबल मानते हैं, अच्छा मानते हैं कि अरे कहाँ प्रॉपर्टी भाई गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उससे निकालेंगे नहीं, बढ़िया लंबी लंबी दौड़ चलेगी गवर्नमेंट जॉब में। तो वैसे ही स्थिरता चाहिए व्यक्ति को, और सबसे ज्यादा स्थिरता कहाँ है? भक्ति में। ये बता रहे हैं, ठीक है। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। तो ये अगर कोई सेवा मिल जाए भगवान के लिए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धता है। ठीक है, तो फटाफट ये वाला श्लोक भी कर लेंगे आप। ले लेते हैं, बट होगा नहीं पूरा। $34 दिख रहा? क्लियर है? जी एवं नृपाणाम क्षितिर्भार जन्मनाम एवं अक्षणो हिणिभि परिवृत तेजसाम
विधाय वैरां श्वसनो यथानलम् विधाय विधाय वैरं वैरं स्वस्नो स्वसनो यथानलम् मिथो वधेनो परतो निरायुध मिथो वधेनो वधेनो परतो निरायुध परतो निरायुधः निरायुधा एवं एवं नृपाणां नृपाणां सतिर्जन्म एवं एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना जन्मनां मोक्षौहिडीभिः परिव्रतेत तेजसाम् अक्षोहिणीभिः परिवृत्तेजसाम् तेजसाम् विधाय वरं स्वसनो यथानलम् विहाय विधाय वरं वैरं स्वस्नो स्वसनो स्वसनो यथानलम् यथानलम् मिथो वेधोनो परतो निरायुध मिथो मिथो वधेनो वधेनो परतो वधेनो परतो निरायुधा निरायुधः एवं त्वं नृपाणां नृपाणां क्षितिभारजन्मना एवं एवं नृपाणां नृपाणां क्षितिभारजन्मनां क्षितिभारजन्मनां मच्छो हिड़िभिः परिवर्त तेजसाम् क्षोहिणीभिः परिवृतं अक्षौहिणीभिः तेजसाम् विधाय वैरं स्वसनो यथानलम् विधाय विधाय वैरं स्वस्नो वैरं यथानलम् यथानलम् मिथो बधिनो परतो निरायुधा मिथो मिथो वधेनो वधेनो परतो निरायुधम् परतोनिरायुधः पाणं अनुवाद क्षितिभारजन्मता एवं एवं नृपाणां नृपाणां क्षितिभारजन्मनां क्षितिभारजन्मनां भारजन्मना मोक्षोहिणीभिः परिव्रत तेजसाम् अक्षोहिणीभिः परिवृतं तेजसाम् अक्षौहिणीभिर्विवृद्धिर्यजसाम् दाय विराम वैरं स्वस्नो यथा नलम् विहाय वैरं विहाय आय स्वस्नो स्वस्नो वैरं स्वसनो यथानलम् यथानलम् परतो निरायुध मिथो मिथो वधेनो परतो परतो निरायुधः निरायुधा अनुवाद पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान स्वयं नहीं लड़े। उन्होंने बलशाली प्रशासकों को में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तो यहाँ से जो है ना, ये दो श्लोकों में 34 और 35, इन दोनों श्लोकों में ये बता रहे हैं कि भगवान के लीला का वर्णन, लीला पुरुषोत्तम भगवान क्यों आते हैं इस संसार में, वो बता रहे हैं कि भगवान क्या क्या करते हैं, क्या भगवान ने ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसलिए भगवान जो है भगवान है भगवान लीला पुरुषोत्तम क्यों है, ये बता रहे हैं इन दोनों श्लोकों में 34 और 35 में। बड़ा सुंदर श्लोक है। तो इसमें कह रहे हैं एवं नृपाणाम क्षितिर्भार जन्म नाम, तो एवं नृपाणम, इस प्रकार किस प्रकार, इतना क्यों भगवान से कोई विलग नहीं हो पा रहा है उनके चरणों से। पिछले श्लोक में हमने देखा कि लक्ष्मी जी भी उनकी चरणों से दूर नहीं जा पा रही, क्यों, तो बता रहे क्यों, ऐसा क्या काम है, भगवान ने ऐसा क्या कर दिया है, तो बता रहे हैं एवं नृपाणाम, भगवान जो है इस प्रकार, नृपाणाम मीन्स राजाओं, अन्य अन्य बड़े बड़े राजा जो प्रशासक होते हैं उनके लिए क्या किए हैं, क्षितिर्भार जन्मना, जो ऐसे ऐसे राजा हैं जो पृथ्वी पे भार है, जो असुर टाइप के राजा हैं, जो अधर्म का प्रचार करते हैं, धर्म से अपना जीवन नहीं चलाते, प्रजा को ढंग से नहीं रखते हैं, जो पृथ्वी पे बड़े बड़े भार हैं, जो गंदे काम करते हैं, ऐसे राजा जो पृथ्वी पे भार के स्वरूप हैं, जिनका जन्म ही पृथ्वी पे भार बन के हुआ है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे पैदा हुआ है तब से तो मेरी छाती पे मूंग तल रहा है तू ऐसे बोलते हैं पैदा हुआ है उस दिन से मेरा जीवन खराब कर दिया, मतलब पैदा ही हुआ उसी लिए अपना जीवन खराब करने के लिए, तो पृथ्वी माता को परेशान करने के लिए ही जो पैदा हुआ है, ऐसे लोगों की बात चल रही है।
अक्षणैर ही भी अक्षणै हीड़ी भी परिवृत्त तेजसाम। अक्षणय, अक्षणय हम जानते हैं कि महाभारत में कितने 18 अक्षुणी सेना की युद्ध हुई थी, है ना। 11 कौरवों की तरफ से और 7 पांडवों की सेना थी, 18 अक्षुणी सेना। और जरासंध ने 23 अक्षुणी सेना लेके जो है मथुरा पे, जो भगवान कृष्ण पे उन्होंने जो है धावा बोला था, जो भगवान ने सबको मार दिया अकेले, कृष्ण और बलराम। तो अक्षणय मीन्स जो जो एक अक्षुणी सेना होती है, उसमें राजा होता है, उसमें उनके सैनिक होते हैं, हाथी होते हैं, रथी होते हैं, अलग अलग आयुध होते हैं, जो सैनिक होते हैं। तो ऐसे अक्षणैर्णिभी मीन्स ऐसी सेना, ऐसे बल, ऐसी शक्ति पे क्या है, जो अभिमान करता है, गर्वित, अधिक अपने आप को गर्व समझता है कि मेरे पास तो इतनी अक्षुणी सेना है, मेरे पास बल है, मेरे पास शक्ति है। परिवृत्त तेजसाम, ऐसा अपने आप को तेजस, अपना तेजस्वी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति है, उनके पास रथ है, उनके पास हाथी हैं, है ना। वो जीत पराक्रमी है, वो जीत सकते हैं, वो दूसरों को हरा सकते हैं। ऐसी जिनके अंदर मनोभाव होता है, ऐसे राजा जो अधर्म का आचरण करते हैं, जो पृथ्वी पे भार बन के जन्म लिया है जिन्होंने, ऐसे राजाओं की क्या करते हैं भगवान? विधाय वैरम श्वसनो यथा नलम, है ना। ऐसे राजा हैं जो अपने आप को गलत काम में लगाते हैं, लेकिन शक्तिशाली होते हैं, और वो अपने आप को अहंकार वश, वो अपने 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 आप को बड़ा पराक्रमी समझते हैं। उनके लिए विधाय वैरम, उनके बीच में वैर उत्पन्न करा देते हैं। फूट डाल दो भगवान उनके बीच में, मतलब एक दूसरे से खिन्नता उत्पन्न करा देते हैं राजाओं के बीच में। वैरी, वैरी हो गया, बोलते हैं वैर हो गया दोनों के बीच में, मतभेद डाल देना किसी के बीच में। तो ऐसे राजाओं के बीच में मतभेद आ जाता है, राजाओं के बीच में वैर उत्पन्न हो जाता है। श्वसनो यथा नलम, कैसे? अब इसमें इसकी उपमा दी जा रही है कि कैसे इन राजाओं के बीच में एक दूसरे के प्रति वैर उत्पन्न करके लड़वा के मरवा देते हैं। ये काम कौन करता है? भगवान करते हैं। कैसे काम करते हैं? अब उपमा दे रहे हैं, जिस प्रकार श्वसनो यथा नलम, जिस प्रकार हवा जो होती है वो अग्नि उत्पन्न कर देती है। मिथो वधे ना, मिथो वधेनो परतो निरायुधः, मतलब जिस प्रकार हवा जो है अग्नि उत्पन्न कर देती है बांसों के बीच में, जब बांस आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, है ना। हम जानते हैं जब बांस एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो उनके बीच में उत्पन्न होती है अग्नि, और वो खुद की अग्नि से खुद जल जाते हैं। तो बांस एक दूसरे से रगड़ मारते हैं तो अग्नि क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि वहां पे हवा है। हवा जो है वो हवा से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ऑक्सीजन के बिना अग्नि उत्पन्न नहीं होती, हम जानते हैं। तो हवा है इसलिए अग्नि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन क्यों हुई? आपस में रगड़ खा दी दोनों, दो बांसों ने, दो बांसों की आपस में रगड़ हुई और इसमें उत्पन्न हो गई अग्नि, हवा के कारण। हवा तो हर कहीं है, हर कहीं अग्नि उत्पन्न नहीं हो रही है, लेकिन दो बांस अगर रगड़ खा रहे तो अग्नि उत्पन्न हो रही है। उसी प्रकार दो राजा के बीच में वैर उत्पन्न करा देना और आपस में उनको लड़वा के मरवा देना, ये काम कृष्ण का है। जिस प्रकार हवा अग्नि उत्पन्न कर देती है बांसों के बीच में। और क्या बता रहे हैं आखिरी में? निरायुध, निरायुध मीन्स वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खुद किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, वो खुद लड़ते नहीं है, लेकिन आपस में लड़वा के करवा देते हैं। तो ये भगवान का जो है लीलाओं के बारे में बता रहे हैं, भगवान का पर्पस बता रहे हैं, भगवान करते क्या है। बिना किसी का पक्ष लिए भगवान किसी आयुध, भगवान किसी अपने हाथ में कोई जो है ना, कोई अस्त्र शस्त्र उठाते नहीं है। फिर भी जो ऐसे राजा हैं उनको मरवा देते हैं, जो अधर्मी हैं, जो पाप का आचरण करते हैं, जो पृथ्वी पे भार। कैसे? जैसे हम जानते हैं महाभारत का महायुद्ध हुआ, जिसमें अनेक अनेक जो है ये सब मारे गए। दुर्योधन और उसके भाई लोग, दुशासन, जो भी गलत आचरण कर रहा था वो सब मारे गए। तो जब भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, उनको कहते हैं धृतराष्ट्र आप कम से कम उनको 5 गांव दे दो, पांडवों को लड़ाई नहीं करेंगे, इतने लोगों के लिए नहीं वध करेंगे, नहीं तो आप जिम्मेदार हो जाओगे इतने बड़े युद्ध का, इतने सारे लोगों के मृत्यु का। तो दुर्योधन मना कर देता है, बोलता है
कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा पांडवों को, उनको अगर चाहिए तो मेरे से लड़ के मेरे से ले। तो भगवान जब उससे चर्चा करते हैं तब दुर्योधन कहता है कि जानाति अपि, मैं जानाति धर्मा तथापि न निवृत्तम, मैं धर्म जानता हूं लेकिन फिर भी मैं उसको जो है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। जानापि मैं अधर्मा तथापि च न निवृत्तम, और मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन अधर्म से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है मेरे को अंदर से कोई प्रेरणा दे रहा है लड़ाई के लिए। दुर्योधन ऐसा बोलता है। महाभारत का श्लोक आता है जिसमें दुर्योधन कहता है कि मैं जान रहा हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, और मैं जान रहा हूं अधर्म क्या है, और तो भी मैं उसको अपने आप से छोड़ नहीं पा रहा हूं। ये कहते हैं अर्जुन श्लोक, ये कहते हैं दुर्योधन श्लोक में, श्लोक भी है उसका, जानापि माँ धर्म तथापि न निवृत्तम जानापि अधर्म, ऐसे करके श्लोक आता है कि मैं जानता हूं धर्म क्या है तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, और मैं जानता हूं अधर्म क्या है तो भी उसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं। कृष्ण उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं तू लड़ाई कर, लड़ाई कर, लड़ाई करनी है। तो दुर्योधन फिर लड़ाई करते। दुर्योधन स्वीकार ही नहीं कर पा रहे चुपचाप प्रेम से देना उनको, तो भगवान लड़वा दिए, दोनों को मरवा दिए, और भगवान शांति दूत बन के गए। सोचो, शांति दूत बनकर एक तरफ तो जा रहे हैं और एक तरफ से अंदर ही अंदर उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं तेरे को लड़ना है, तेरे को मारना है। तो युद्ध हो गया दोनों के बीच में। तो इस प्रकार भगवान ने अनेक अनेक लोगों का युद्ध कराया और आपस में लड़वा दिया, है ना। तो ये भगवान का काम है। इसके तात्पर्य में कह रहे हैं लोग क्यों लड़ते हैं? क्योंकि माया के वश में रहते हैं। उनको क्या चाहिए? माया के कारण युद्ध होता है लोगों के बीच में, है ना। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है ना। तो माया प्रेरणा देती है कि तुम धनवान बनो, तुम प्रॉपर्टी के लिए लड़ो, तुम भोगों के लिए लड़ो, तुम अपने कंट्रोलरशिप के लिए लड़ो। ये माया की प्रेरणा होती है, और व्यक्ति ऐसी प्रेरणा में आकर अपने जीवन में लड़ाई करता है दूसरों से कि मैं ज्यादा बड़ा कंट्रोलर बनूं, मैं एक तरह से ईश्वर हूं, मेरी चीज है, ये मेरा हक है, इसको मेरे को चाहिए, मेरे को भोगना है। ये सब हुआ क्या? क्यों? माया लोगों के दिमाग तक हावी हो जाती है और लोग फिर माया के वश में आके गलत सलत डिसीजन लेके लड़ाई करते हैं और युद्ध करते हैं। ये माया का काम है। देखा जाए तो कुछ साथ जाने वाला नहीं है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि ऐसे अनेक अनेक राजा हुए जिन्होंने अपने पिता को तक मार दिया, है ना। कहते हैं ना औरंगजेब ने अपने पिता को मार के जो है गद्दी पे बैठ गया था, पता नहीं ऐसा कुछ था। पिता को मार दिया, पिता को जेल में डाल दिया और अपने आप को राजा बना दिया। तो ऐसा राजा क्या राजा, ऐसा भोग क्या भोग जो अपने 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 परिजनों के खून से सना। क्या मिलेगा ऐसे? ऐसे भोगों से कुछ नहीं मिलने वाला। एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, एक दिन तो हर शक्ति को कम होना पड़ेगा। आज शक्ति है तो दिखा रहे हैं, कल शक्तिहीन हो जाएंगे तब कोई और उनको नीचे उतार देगा। तो अभी हम पिक्चर लगी हुई है एक जो शावा करके, उसमें दिखाया है कैसे हमारे छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी ने इतना पराक्रम पराक्रम जो किया औरंगजेब का, वो सहा उन्होंने। छल से औरंगजेब ने उनको अपने नीचे कर दिया और सारा उनको युद्ध में हरा दिया, छल से, गलत आचरण करके। देखो ऐसे करके, और वो खुद भी मर गए औरंगजेब वहीं। तो हमारे अंदर क्या होता है? ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस प्रकार पृथ्वी का बोझ बन जाता है, और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मनुष्य के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। तो यही हो रहा है, हम देख रहे हैं अलग अलग तरह से बमों की टेस्टिंग हो रही है ना। नई नई टेक्नोलॉजी निकल रही है, गौ हत्या, पशु हत्या को लेके फैक्ट्रियां बना दी गई हैं गौ हत्या के लिए। तो ऐसे जब इतने क्रूर काम होंगे तो भले मनुष्यों के लिए पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहती। हम न चाहते हुए भी सराउंडेड हैं सारी गंदी चीजों से, न चाहते हुए भी। क्या करोगे? मजबूरी है रहना, यहीं रहना, कहाँ जाएंगे हम? तो ये जो अहंकार है, जो ये ईश्वर बनने की प्रकृति है लोगों के अंदर, ये गलत कामों के लिए उनको प्रेरणा देती है। तो इसमें
भगवान कैसे भ्रमित करते हैं इसका एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है पूरे तात्पर्य में, मैं वो पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। कौन? भगवान आपस में इन राजाओं के बीच में शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। किस प्रकार उत्पन्न करते हैं? ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है, यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है, ऑटोमेटिकली उत्पन्न होती वायु से अग्नि, है ना। इस प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूहों में शत्रुता की शुरुआत श्री भगवान की अदृश्य योजना से होती है। भगवान की ऐसी योजना आती है कि राजाओं में एक दूसरे के बीच में शत्रुता हो जाती है ना। ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर मतभेदों के आधार पर परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी संपूर्ण शक्ति का क्षय कर देते हैं। युद्ध करेंगे, जैसे सपोज करो अमेरिका और चाइना, इनका युद्ध हो रहा है, आपस में क्या लड़ाई है, क्या शत्रुता है दोनों की? क्या कोई चीनी व्यक्ति जाके अमेरिका वाले व्यक्ति को गंदा गाली बक रहा है? क्या कर रहा है वो? या अमेरिका वाला व्यक्ति कोई आके चीन वाले व्यक्ति को गाली बक रहा है, कोई गंदा कर रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा। बस केवल मतभेद है। क्या? मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, मेरी शक्ति है, मैं ज्यादा तुमसे सीनियर हूं, मैं ज्यादा बड़ा हूं, मेरे कंट्रोल में तुम रहो, मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहूंगा। केवल एक ही भावना है ये, और ये भावना युद्ध तक ला देती है और सर्वनाश कर देती है। पूरा का पूरा यूक्रेन खत्म हो गया। आज हम देखते हैं इतने बम गिराए रशिया ने, इतने बम गिराए यूक्रेन पे, यूक्रेन लगभग खत्म होते आ गया, तो भी ये भावना नहीं जाली है कि मैं स्वामी नहीं हूं। मतभेद, केवल मतभेद के कारण इतने युद्ध हो रहे हैं और पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो जा रहा है। तो ये कौन करा रहा है? भगवान करा रहे हैं, ये बता रहे इस श्लोक में। ठीक है, इसमें बड़ा अच्छा सा वर्णन है, लास्ट के पैराग्राफ में लिखा है, दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे हैं वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। जो अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे हैं, बम है जिनके पास, अब बड़े बड़े, वो कहते हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं? वो अपने आप को वो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, और क्या कहते हैं? वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। ये प्रभुपाद ने क्लियर कट इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखा है। कह रहे हैं वे मनुष्य योनि के निम्नतम स्तर पर गिरे हुए हैं, उनका संपूर्ण ज्ञान हर लिया गया होता है, यद्यपि बाहरी तौर पर शिक्षित दृष्टि से वह पढ़े लिखे लगते हैं। कोट टाई पहन लेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, डिग्री लेके बैठेंगे, लेकिन वो अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। ये कह रहे हैं प्रभुपाद, बड़ा बड़े स्टेटमेंट लिखे हैं प्रभुपाद ने। वे सारे असुरी वृत्ति के होते हैं और सदैव ही श्री भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं। जो अत्यधिक भौतिकतावादी हैं और भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए ललायित रहते हैं, वे निस्संदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं। जो भौतिक चीजों के लिए ललायित हैं, जो भोग करने में, अपना कंट्रोलरशिप करने में आगे बढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे दिखते जरूर हैं, कोट टाई पहन लेंगे, डिग्री बहुत सारी होगी उनके पास, लेकिन वे कौन है? अव्वल दर्जे के मूर्ख। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो हम देखते ही हैं, लोग कंट्रोल करने के लिए, नेताओं को देख लो, अपना पद के लिए कितना गंदगी करते हैं, मार भी देते हैं लोगों को, दुश्मन हो तो किसी को रास्ते से साफ करने में भी पीछे नहीं हटते। तो ये क्या तरीका है? क्या ऐसा भोग पालेंगे किसी की मृत्यु करके? अपनों को मार देना, बेचारे जो दीनहीन टाइप के लोग हैं उनको रास्ते से हटा देना, ये सब तो गलत कार्य है ना, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये सब। तो इस प्रकार बड़ा हैवी स्टेटमेंट लिखा है इसमें प्रभुपाद ने। तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे हरे बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।